हेलो। आज मैं आपको एक फूल की चाह कविता सुनाऊंगी और आपको वो समझाऊंगी कि उसमें मूलतः क्या बात कही गई है। इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस कविता का परिचय देना चाहूँगी। इस कविता में हमें ये बताया गया है कि हम सब ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर को हम पूजा करते हैं, हम ईश्वर की आराधना करते हैं और इससे हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। किसी ने आज तक ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन ईश्वर का नाम लेने से, ईश्वर का नाम जपने से हम सबके मन में खुशी, हम सबके मन में शुद्धता, पवित्रता ज़रूर आ जाती है और हम नए काम को करने के लिए शुरू हो जाते हैं, हम नए काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं ईश्वर का नाम लेने से। जब भी हम किसी यात्रा में जाते हैं तो हम कहते हैं जय बजरंगबली की या जय राम। तो हम जब भगवान को सब मानते हैं इतना और उनके भजनों में, उनके गानों में, उनके गीतों में ये कहते हैं कि सब पर समान दृष्टि रखने वाले, सब पर अपनी दया बरसाने वाले, करने वाले, हे ईश्वर हम सब के दुख हरो, हम सबको सुख दो। राइट। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो हम भजन में, गीत में, है ना, कहते हैं कि सब पर समान दृष्टि वाले, हे समदर्शी ईश्वर हम सब के दुखों को हरो, हम सब को सुख दो। तो क्या इस हम सब जो हम कहते हैं हम सब में क्या केवल वही लोग आते हैं जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं? क्या शूद्र, दलित यह उसमें नहीं आते हैं? क्या इसमें हम केवल उन्हीं लोगों को लेते हैं जो कि हमारे जैसे होते हैं और जो छोटे लोग होते हैं, गरीब होते हैं या शूद्र होते हैं, हम उसको इसमें नहीं मानते क्या? तो एक फूल की चाह यह कविता में हमें यह बताया गया है कि छुआछूत के चलते किस तरह से हमने एक छोटी सी बच्ची की जान ले ली। शायद उसकी जान बच सकती थी या शायद उसकी आखिरी चाह पूरी हो सकती थी, वो नहीं हुई। और वो चाह क्या थी हम ये देखेंगे। सबसे पहले आपको कविता पूरी पढ़ के सुनाऊंगी। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठमृत वस्ताओं का करुण रुदन दर्दांत नितान, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। तो पहले ही स्टैंजा में यहाँ पे एक महामारी के बारे में बताया जाता है। आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, कोविड-19, और हम सब उससे फाइट कर रहे हैं। इस महामारी के चलते कितने लोगों के घर, कितने लोगों का परिवार अधूरा रह गया, कितने लोगों की फैमिलीज़ जो थी वो टूट गई, किसी का कोई सदस्य चला गया या किसी न किसी कारण हम सब इस महामारी से बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुए हैं। जब 100 साल पहले ये जो महामारी होती है 100 साल में रिपीट होती है, एक नई महामारी 100 साल बाद आती है। तो 100 साल पहले जब कोई महामारी फैली थी तब बताया जाता है कि सबकी आंखों में, माताओं की आंखों में आंसू थे और यह जो महामारी थी ये बच्चों को अपने ग्रस्त में ले लिया करती थी। तो कई सारी माताओं के जो आंचल थे वो अधूरे रह गए थे। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई नियार उसको, यही मानता था कि बचा लूँ किसी बाती इस बार उसे। तो यानी कि यहाँ पर अब लेखक अपने को एक पिता मानते हैं और कहते हैं, जो कवि हैं अपने को पिता मानते हुए, कि बहुत रोकते थे वह सुखिया को। सुखिया एक बच्ची है कि तू खेलने को बाहर मत जा, मगर उसका खेलना नहीं रुकता था और वह बिल्कुल घर में एक पल भी, एक क्षण भी नहीं ठहरती थी। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई नियार उसको, यही मानता था कि बचा लूँ
इस किसी भांति बस इस बार इस महामारी से उसे। भीतर जो डर रहा छिपाया है वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त में ले पाया। ज्वर से विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस जर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो अब जिस चीज़ का डर था सुखिया के पिता को वही हुआ। एक दिन सुखिया के शरीर को उसके पिता ने तपता हुआ गरम पाया। उसके बुखार हो रहा था। ज्वर से विहल हो बोली, यानी बुखार से तपती हुई वह बोली, ये मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, क्या है मुझे, लेकिन मैं बस एक चीज़ चाहती हूँ। मेरी एक इच्छा है कि मुझे एक देवी का फूल चाहिए, मुझे माँ का एक प्रसाद के रूप में फूल चाहिए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपायों की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से हुई कब अलस दोपहरी। स्वर्ण घन में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। यानी कि अब उसके पिता सोचते हैं कि कैसे उसकी बेटी का इलाज करें। तो नए नए उपाय वो बैठे बैठे सोच रहे थे, उनकी चिंता कर रहे थे कि कौन सा उपाय है, मैं कौन सा उपाय करूँ। जो उनकी बेटी वो चाहती थी कि एक फूल चाहिए उसे, लेकिन ये जो फूल था ये उसे कैसे मिलता। ये जो फूल था ये प्रसाद के रूप में वो चाहती थी एक मंदिर में सजा लाकर, लेकिन मंदिर में जाना उसके परिवार को रिस्ट्रिक्टेड था, अलाउड नहीं था, क्योंकि वह एक अछूत जात के थे, एक अछूत फैमिली के थे। तो अब उसके पिता नए नए उपाय सोचते हैं, ठीक है। और अब नए नए उपाय सोचते सोचते दिन रात कुछ समझ नहीं आता था। कब दिन हो जाता था, कब अलस भरी दोपहरी आ जाती थी, कब स्वर्ण घनों वाली शाम हो जाती थी, और कब संध्या गहरी यानी मतलब गहरी शाम रात होने वाली होती थी। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को गृहस्थ कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आगे जगमग जगते तारों से। तो जहाँ देखा, जहाँ कुछ समझ मतलब चारों डायरेक्शंस में उनको अंधकार ही नज़र आ रहा था। कहते हैं ना, मुश्किल के समय जब सब दरवाजे बंद होते हैं एक दरवाज़ा खुला होता है, लेकिन वह इनके साथ बिल्कुल नहीं हो रहा था। सारे दरवाजे इनके लिए अभी बंद थे। तो चारों तरफ अंधकार था और वह कह रही थे कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने यानी उसका जीवन बर्बाद करने, उसको ख़त्म करने कितना बड़ा अंधकार आ गया है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, यानी ऊपर जो महाकाश था उसमें क्या थे, तारे थे। अगर आप कभी बहुत खुश हैं और आप रात में बाहर जाते हैं और अपनी छत के ऊपर तारों को देखते हैं स्काई में, तो कितना रिलैक्सिंग फील होता है ना, कितना अमेजिंग फील होता है। बट जैसा हमारा देखने का नज़रिया होगा वैसा ही हमें दिखता है सब। इधर इस समय पर इसके पिता को हर जगह अंधकार, गुस्सा, आग, फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। तो उन्हें उन तारों में भी जो उस आकाश में भरे हुए हैं वो उन्हें जल से अंगारों जैसे लगते हैं। जलते से अंगारों से यानी आकाश में आग है जो वो जल रही है। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तो इन तारों को देखकर उनकी आंखें जल जाती थी, ठीक है। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं ठहरती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी है अटल शांति से धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर। मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो। तो कहते हैं कि उनकी बेटी जो कभी चुप नहीं बैठती थी, बहुत मस्ती करती रहती थी, खेल कूद करती थी, आज वह एक जगह पे लेटी हुई है और केवल यही कह रही है कि मुझे एक फूल चाहिए माँ का। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे पाकर समुदित रवि पर चार।
दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब उसके पिता मानते हैं और वह मंदिर जाते हैं और मंदिर का बहुत सुंदर वो एक तरह से डिस्क्रिप्शन देते हैं। ऊंचे शहर शिखर के ऊपर, यानी कि ये मंदिर है, वहाँ पे उसके ऊपर एक मतलब एक कलश रखा हुआ था जिसपे सूरज की रोशनी पड़ने से वो स्वर्ण का कलश, सोने का कलश लग रहा था। ठीक है। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, मतलब दीप धूप ये सारी जो सामग्री होती है एकदम उससे सुंदर आमोदित था आंगन सारा, और हर जगह भीतर बाहर गूंज रही थी मुखरित उत्सव की धारा। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति गीत, पतित तारिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही ना जाने मैं आगे को किस बल से ढिकला। यानी कि यहाँ पे भजन चल रहे थे कि पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय 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 इत्यादि। तो ये जो कुछ शब्द थे इनके मुंह से भी निकल गए। अब क्या हुआ, मेरे दीप फूल लेकर वह अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के यह पुण्य पुष्प तू जाकर है। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ जल्दी से ये जो मुझे फूल मिला है अपनी बेटी को मैं दे दूँ। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाओ, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्यों के जैसा। यानी कि वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे तभी उनको सुनाई दिया, किसी ने कहा कैसे ये, अरे देखो ये छूत कैसे अंदर आया, देखो भागना चाहे। बना धूर्त यह है कैसा, कितना मतलब ये धूर्त है, कितना झूठा है, साफ स्वच्छ कपड़ों में ये भले मनुष्यों के जैसा बनकर आया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। तो पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, सब ये कहते हैं जो ये पवित्र सूचित साफ जगह है, माता की ज़मीन है, उसको उसने गंदा कर दिया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है माँ की देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। कलुष यानी कि डर्ट। तो क्या मेरा जो अपवित्रता है इस माँ से बड़ी है किसी चीज़ में, मतलब मेरी जो अपवित्रता है वो माँ के गुणों से इतनी बड़ी है, क्या माँ के जो गुण है उनसे बड़ी मेरी यह अपवित्रता है, मेरी बुराई है ये। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुखी तुम माँ का करते हो गौरव छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब है। अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वह, 7 दिवस का दंड विधान, 7 दिनों की उनको जेल हुई। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप रहा, यानी सिर झुकाकर चुप रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहा। मैंने भी मान लिया था कि हाँ मेरी गलती थी। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियों बीती अविश्रांत। बरसा करके थी आंखें तनिक मेरी। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहा।
7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियों बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं बीती। यानी कि इतने दिन 7 दिन वे जेल में रहे और 7 दिन उनकी आंखों से आंसू बहता रहा। किसी दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि आंखों से आंसू ना निकला हो। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई वह जंजर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में यहाँ अब की बार दी न दिखाई वह। तो दंड भोग कर जब वह छूटे तो घर जाने को उनका मन नहीं किया। घर जाते समय उनको कोई पीछे खींच रहा था, ऐसा उनको लगा। डर था कि घर जाऊंगा तो क्या देखने को मिलेगा। तो अब जब वो घर जाते हैं तो अब पहले से वो उनको लेने नहीं आई। उलझी खेल में नहीं, खेल में भी नहीं थी वो। उसे देखने मरघट को ही यानी शमशान घाट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी है। फूल सी कोमल बची हुई राखी थी, तो उसके बच्चे की मौत हो गई है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। ये उनके मन में एक कह सकते हैं रिग्रेट है कि वो ऐसा नहीं कर पाए अपनी बेटी के लिए। सो ये पोयम थी और मुझे लगा अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई, मुझे पता है आपको आ गई होगी। अगर नहीं आई या कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।